वीडियो शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिए। 7th स्मार्ट सिटी इंडिया कॉन्फ्रेंस एंड एक्सपो जो कि ITPO और एग्जीबिशन इंडिया ग्रुप के द्वारा 23 और 25 मार्च के बीच आयोजित किया जा रहा है, इसके लिए मैं उन्हें बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। पिछले 6 इस प्रकार के कॉन्फ्रेंसेस में भारत सरकार में कार्य करते हुए मुझे लगभग हर बार भाग लेने का मौका मिला। मैंने देखा कि किस प्रकार से ITPO में देश से विदेश से विभिन्न प्रकार के स्मार्ट एलिमेंट्स, चाहे वो बिल्डिंग के बारे में हो, सैनिटेशन एंड क्लीननेस के बारे में हो, वाटर के बारे में हो, एनर्जी के बारे में हो, ट्रांसपोर्ट के बारे में हो, इनका जगह जगह प्रदर्शन होता है। और पूरे देश भर से न केवल स्मार्ट सिटी बल्कि वो तमाम सारे स्टेक होल्डर्स जो इस प्रकार की व्यवस्था पे काम कर रहे हैं वो भाग लेते हैं और उससे बहुत कुछ लर्निंग लेकर के वापस अपने क्षेत्र में जहाँ वो काम कर रहे हैं उसको करने का प्रयास करते हैं। ये साल हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साल है, जब पूरा देश आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहा है। ये साल हमारी स्मार्ट सिटी मिशन, जिसका शुभारंभ 25 जून 2015 को माननीय प्रधानमंत्री जी ने किया था, और उन्होंने पहले बार हमें बताया था कि स्मार्ट सिटी का क्या मतलब है, गेटिंग मोर फ्रॉम लेस। कैसे हमारे शहर अपने सिटीजन्स की आवश्यकताओं की पूर्ति करेंगे अपने संसाधनों के माध्यम से, कैसे हमारे शहर इस प्रकार की व्यवस्था देंगे जिससे कि नागरिक अपने हर उस सपने को पूरा करने में सक्षम होगा, सहूलियत के साथ, ईज ऑफ लिविंग के साथ, जो कि वो करना चाहता है, चाहे किसी भी क्षेत्र में। कैसे हर एक नागरिक देश की अर्थव्यवस्था का एक अभिन्न अंग बन सकेगा, इसके बारे में पिछले 6 साढ़े 6 सालों में काफ़ी प्रगति हुई है। आज जो 100 स्मार्ट सिटीज थे, किसी भी शहर में आप जाकर के देखेंगे तो वहाँ पे लोगों के जीवन में काफ़ी ऐसी सहूलियतें आई हैं, ऐसे उनकी लिविंग इतनी आसान हो गई है, या उनको ऐसी व्यवस्था जो पहले नहीं थी वो अब मिलनी चालू हो गई। अभी पूरा रास्ता कंप्लीट नहीं हुआ, लेकिन अभी भी बहुत कुछ चीज़ें हो चुकी हैं। उदाहरण के लिए, चाहे स्मार्ट रोड की व्यवस्था हो, स्मार्ट वाटर की व्यवस्था हो, स्मार्ट सोलर सिस्टम की व्यवस्था हो, स्मार्ट लाइफ स्पेसेस की व्यवस्था हो, जहाँ पे सिटीजन्स उसको जा कर के देख सकते हैं, तमाम सारी चीज़ें जो हमारी सिटीजन रिलेटेड एक्टिविटीज़ को कर सकते हैं, स्मार्ट पार्क की व्यवस्था हो, वाटर बॉडीज़ के मैनेजमेंट की व्यवस्था हो, हमारे कल्चरल एलिमेंट्स जैसे कि म्यूजियम या अन्य हमारे कल्चरल या हमारे जो स्वतंत्रता संग्राम से चीज़ें जो जुड़ी हुई हैं उनकी व्यवस्था, इसमें बहुत सारे परिवर्तन हुए। ट्रांसपोर्ट के बारे में परिवर्तन हुआ। इनफैक्ट लगभग 4.5 साल से ज़्यादा अवधि में सचिव आवासन एवं शहरी कार्य के रूप में मैंने इसे पूरे देश पे आगे करने की कोशिश की, और आज हमारी स्थिति है कि हम तमाम सारे बाहर के लोगों को भी, बाहर के देशों में भी इस बात को बता सकते हैं कि किसी शहर को स्मार्ट करने के लिए क्या काम करने की आवश्यकता होती है। जहाँ तक हमारे प्रदेश उत्तर प्रदेश का सवाल है, उत्तर प्रदेश में 10 शहर स्मार्ट सिटी के रूप में चयनित किए गए 4 चरणों के चैलेंज प्रोसेस में। इसके अलावा राज्य सरकार ने अपने स्तर से जो बचे हुए 7 नगर निगम थे उन सबको भी राज्य स्तर का स्मार्ट सिटी घोषित किया, और उन सब में भी वही व्यवस्था लाने की कोशिश की जो कि स्मार्ट सिटी भारत सरकार के द्वारा 50-50 फंडिंग के आधार पर शुरुआत की गई थी। आज हमारे 10 शहरों में 5 शहर पूरे देश के स्मार्ट सिटी के क्रियान्वयन में प्रथम 20 में आते हैं। बाकी शहरों में भी बहुत तेजी से विकास हो रहा है। आप सोचते होंगे कि आखिरकार स्मार्टनेस का मतलब क्या हुआ। मैं आपको बताता हूँ। हाल में जब महाकुंभ हुआ था प्रयागराज में,
1 करोड़ से ज़्यादा लोगों ने एक दिन में स्नान किया। कई करोड़ों लोग वहाँ पे, इतने सारी फ्लोटिंग पॉपुलेशन थी। कोई घटना हुई? बिल्कुल नहीं, क्योंकि हर जगह हमारा इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर की पहुँच लगभग उन सारी जगह पे थी जहाँ पे पब्लिक का मूवमेंट था। कई किस्म की आपदाएं आई, चाहे वो काकीनाडा में साइक्लोन का असर रहा हो, वडोदरा में बाढ़ का असर रहा हो, ऐसे तमाम सारी आपदाएं आई जो हमारी डिजास्टर्स इसको कहते हैं। लेकिन किस प्रकार से उसको मैनेज किया गया, इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर का वो कमाल थी। बहुत सारी बड़ी बड़ी रैलियां, जुलूस या ऐसे धार्मिक आयोजन हुए, वहाँ पे भी इंटीग्रेटेड कमांड कंट्रोल सेंटर के माध्यम से नियंत्रण रखा गया। आज कई सारे शहरों में क्राइम के ऊपर कमी आई है। लोगों में जो ट्रांसपोर्ट के नियम उसको पालन करने के लिए एक और बेहतरी हुई है। कैसे? क्योंकि उन्हें मालूम है कि हर जगह आपको एक आई है, वो आपको देख रही है। अगर आप किसी प्रकार का वायलेशन करेंगे बगैर किसी रोका टोकी के, आपको सीधे आपका नोटिस पहुंच जाएगा। यानी आपका कंप्लायंस बेहतर हुआ है। जो सबसे बड़ा एग्जाम्पल भी हाल के समय में कोविड-19 का एक त्रासदी, जो एक वैश्विक महामारी थी, पूरी दुनिया को हिला कर रख दी, पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था को, वहाँ के तमाम सारे मेडिकल सिस्टम को हिला कर रख दी। ऐसे में हमारे स्मार्ट कमांड एंड कंट्रोल सेंटर ने बहुत बड़ी भूमिका अदा की। इसके बारे में पूरा डिटेल्स मंत्रालय के वेबसाइट के ऊपर एक अलग से डॉक्यूमेंटेशन हम लोगों ने किया कि किस प्रकार से कोविड-19 की चुनौतियों को, चाहे वो पहला चरण रहा हो, दूसरा चरण रहा हो, उसको कैसे ये कार्य किया गया। आज चाहे ट्रांसपोर्ट की व्यवस्था हो, क्लीननेस एंड सैनिटेशन की व्यवस्था हो, एनर्जी के सही प्रयोग करने की व्यवस्था हो, स्मार्ट हेल्थ सिस्टम की व्यवस्था हो, स्मार्ट एजुकेशन की व्यवस्था हो, इसमें तमाम सारे ऐसे हमारे देश में ऐसे ऐसे कार्य किए गए जो कि दूसरे शहरों के लिए अनुकरणीय है। इनफैक्ट मंत्रालय में जब मैं था, एक नया प्रयास शुरू किया गया कि क्यों नहीं हम लोग मिशन से मूवमेंट, यानी जो हमारी लर्निंग मिशन में हो रही है, स्मार्ट सिटी मिशन में हो रही है, वहाँ से उस लर्निंग को पॉलिसी इंटरवेंशन के माध्यम से उन स्मार्ट सिटीज़ को एक नोडल पॉइंट बना करके उनके माध्यम से उसके एक्सपीरियंस को और शहरों तक ले जा करके, ऐसा हम लोग कैसे नहीं कर सकते कि जो भविष्य में हमारा अर्बनाइजेशन हो तो पूरा पूरा स्मार्ट हो। स्मार्ट यानी गेट मोर फ्रॉम लेस। जो हमारे पास संसाधन हो, उसी संसाधन में हम कैसे अपने नागरिकों की आवश्यकताओं की पूर्ति उनके आवश्यकता के मुताबिक कर सकते हैं। यहाँ पे न केवल इंफ्रास्ट्रक्चर, अगर केवल इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो इंफ्रास्ट्रक्चर ही पर्याप्त नहीं होगा, बल्कि इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर एक टेक्नोलॉजी का लेयर जो सुनिश्चित करेगा कि कैसे उनका हम ऑप्टिमम प्रयोग कर सकते हैं। इस मिशन टू मूवमेंट के बारे में हमारा प्रदेश, उत्तर प्रदेश अग्रणी बनेगा। हम ऐसे तमाम सारे स्टेप्स ले रहे हैं क्योंकि अब हमारे पास स्वच्छता के मामले में जो स्वच्छ भारत मिशन माननीय प्रधानमंत्री जी ने 2 अक्टूबर 2014 को शुभारंभ किया था, जिसके 5 साल पूरे हुए और देश में देखते देखते स्वच्छता का एक अलग जगह काफ़ी फर्क आया। लेकिन अभी भी एक लंबा रास्ता हमें तय करना है एक एस्पिरेशनल लेवल की स्वच्छता ले जाने के लिए, और उसके लिए भी पिछले साल स्वच्छ भारत मिशन अर्बन 2.0 का लॉन्च माननीय प्रधानमंत्री जी ने किया। जो वाटर सेक्टर में अमृत अटल मिशन फॉर अर्बन रिजुवनेशन एंड ट्रांसफॉर्मेशन, जिसकी शुभारंभ 25 जून 2015 को किया गया था, उसके भी पूरा होने के बाद अब अमृत 2.0, जिसके अंतर्गत हम शहरों को वाटर सिक्योर बना दें। कैसे हर एक शहर में, हर घर में पीने का पानी हो जो स्वच्छ हो, जिससे उनके सेहत उनसे बेहतर हो, और साथ ही साथ कोई भी हमारा पानी नुकसान न हो। वाटर को हम ट्रीट करें, उसको रिसाइकिल करें, उसको रीयूज़ करें, जिससे कि हमारे तमाम सारे शहर जो कि पानी की वजह से ख़त्म हो जाते थे इतिहास के पन्नों से, हमारे किसी शहरों की स्थिति न बनने पाए, हम अपने लोगों की आपूर्ति आवश्यकता की पूर्ति कर सकें।
अर्बन ट्रांसपोर्ट के बारे में न केवल मेट्रो के माध्यम से बल्कि ट्रांसपोर्ट फॉर ऑल, साइकिल फॉर चेंज, मेकिंग द सिटीज वॉकेबल, मेकिंग नेबरहुड बेटर फॉर द ऑल काइंड्स ऑफ सिटीजन्स, चाहे बच्चे हों, बूढ़े हों, हमारी माताएं हों, बहनें हों, सबके लिए मेकिंग सिटीज मोर सिक्योर। इसके ऊपर भी हमारे राज्य में तेजी से काम प्रारंभ कर दिया गया। मैं समझता हूँ कि इसका सीधा सीधा बहुत जल्दी नागरिकों को लाभ मिलेगा। मैं संक्षेप में कहना ये चाहता हूँ कि स्मार्ट सिटी इज अ काइंड ऑफ ए जर्नी जो हर एक शहर को लेना पड़ेगा। बिल्ड इन्वायरमेंट के बारे में देखें, आज लाइट हाउस प्रोजेक्ट जिसमें से एक प्रोजेक्ट लखनऊ में भी है, चेन्नई में है, राजकोट में है, इंदौर में है, अगरतला में है, रांची में है। ये हमारे जो लाइट हाउस प्रोजेक्ट है जो कि दुनिया की बेस्ट कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी को लेकर के आए हैं, जिसके माध्यम से बहुत तेज़ी से कंस्ट्रक्शन हो सकता है और तमाम सारे रिसोर्सेज की भी हमें सेविंग होगी। इन बिल्डिंग बनेंगी उनकी लंबी अवधि तक वो सही हालत में रह सकेंगे, मेंटेनेंस का कॉस्ट बिल्कुल कम हो जाएगा। ऐसी टेक्नोलॉजी हमारे देश में जो कि स्मार्ट टेक्नोलॉजी हम कह सकते हैं, ऐसे स्मार्ट टेक्नोलॉजी बनाने के लिए मंत्रालय के द्वारा बहुत सारे प्रयास हो रहे हैं और उन प्रयासों का लाभ हमारा प्रदेश भी तेजी से देगा। लोगों को आजीविका के बारे में मैं समझता हूँ PM स्वनिधि एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है, जो हमारे समाज का जो सबसे निचला तबका है व्यवसाय करने वाला, जिसे मैं नैनो एंटरप्रेन्योर्स के नाम देता हूँ, रेहड़ी पटरी पे जो काम करने वाले लोग हैं, उनको जिस तेजी के साथ लाभान्वित किया गया। हमारे प्रदेश में लगभग 8 लाख लोगों को लाभान्वित किया जा चुका है और जो बचे हैं उनको हमने अगले 45 दिन के भीतर पूरा करने का एक मिशन चालू कर दिया, ताकि हम लोगों की ज़िंदगी को सुधारने के लिए उन्हें ऐसी व्यवस्था दें जिससे कि वो न केवल आय करें बल्कि आगे समृद्धि के तौर पे, समृद्धि के रास्ते पर आगे बढ़ सकें। एक अर्बन साइंटिस्ट है, अर्बन प्लानर है, येन गेल फ्रॉम कोपेनहेगन, डेनमार्क, जो कहते हैं सिटीज आर फॉर द पीपल, सिटीज आर नॉट फॉर द सिटी ऑफिसर्स लाइक म्युनिसिपल कमिश्नर्स, इट इज नॉट फॉर सिटी प्रोफेशनल्स, इट इज फॉर द पीपल। यानी सिटी को वो सारी चीज़ें करनी चाहिए जिससे कि सामान्य नागरिक की ज़िंदगी में आसानी हो, सामान्य नागरिक अपने कार्य को पूरा कर सके और बहुत आसानी के साथ पूरा कर सके, जिससे वो जिस किसी चीज़ में उनकी प्रवीणता हो उस चीज़ में अपना सर्वोत्तम लाभ अपने शहर को दे सके, अपने प्रदेश की अर्थव्यवस्था को दे सके, अपने देश की अर्थव्यवस्था को दे सके, तभी हमारा देश आगे बढ़ेगा। मैं समझता हूँ कि स्मार्ट सिटी ने एक नया रास्ता दिखाया है और ये 3 दिन का जो कॉन्फ्रेंस और एक्सपो है, मैं खुद घूम करके सारे के सारे एक्सपो का देखा करता था। कितने किस्म की चीज़ें हमें दुनिया में नई चीज़ें हो रही हैं, हमारे देश में नई चीज़ें हो रही हैं। अगर देश के एक कोने में कोई नई चीज़ होती है तो उसका लाभ देश के दूसरे कोने में पहुँचना चाहिए। मैं समझता हूँ कि एक्सपो इसके लिए बहुत बड़ा एक माध्यम होता है। गांधी जी कहते थे कि हमेशा हमें अपनी खिड़की दरवाजे खोल कर रखने चाहिए, जिससे जहाँ कहीं से भी एक नई रचनात्मक पहल होती है उसका लाभ हमें मिलना चाहिए। मैं समझता हूँ कि ये एक्सपो और कॉन्फ्रेंस एक ऐसा प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है जिसके माध्यम से जो नई तकनीकी आई है, नई व्यवस्थाएं आई हैं, नए किस्म की सोच आई है, जिसके माध्यम से अपने नागरिकों की ज़िंदगी को हम आसान बना सकते हैं, चाहे वो बिल्डिंग के माध्यम से, चाहे वो सैनिटेशन इम्प्रूव करने के माध्यम से, ट्रांसपोर्ट इम्प्रूव करने के माध्यम से, सिविक सर्विसेज जैसे कि आपका एजुकेशन के बारे में, हेल्थ के बारे में, इंटरटेनमेंट के बारे में हम जो प्रोवाइड कर सकते हैं। इन सारी की सारी चीज़ों को, या पानी को जो मैंने वाटर सिक्योर सिटी की मैंने बात की, उसके बारे में हर तरीके से लोगों को कैसे आसान कर सकते हैं, उसका एक बहुत अच्छा नमूना आपको देखने को मिलेगा एग्जीबिशन में। और उसके बारे में देश भर के, इनफैक्ट विदेशों के भी एक्सपर्ट्स आते हैं, चर्चा करते हैं। हमारे प्रदेश के 7
स्मार्ट सिटी के अधिकारी इसमें भाग ले रहे हैं। मैं समझता हूँ कि वो इससे जो सीखेंगे पूरे देश में या बाहर के विदेशों में जो काम हुए हैं उसका लाभ सीधे सीधे हमारे प्रदेश को मिलेगा। मैं एक बार दोबारा ITPO को और एग्जीबिशन इंडिया ग्रुप को दोनों को अपने स्तर से बहुत बहुत बधाई दूंगा कि आपकी ये पहल, ये 7वीं पहल है और ये बहुत महत्वपूर्ण पहल हो जाती है बिकॉज ऑफ ये साल हमारे लिए महत्वपूर्ण है, आज़ादी का अमृत महोत्सव। इस पहल से जो स्मार्ट सिटी का एक रास्ता निकला है, जो स्मार्ट सिटी का जो एक कार्य हुआ है पिछले 6-6.5 सालों में, वो मिशन से मूवमेंट की तरफ चल पड़ेगा। बाकी भी शहर वही रास्ते नापेंगे, वही तौर तरीके करेंगे जिससे कि वो अपने नागरिकों को जो संसाधन उपलब्ध है उससे बेस्ट सुविधा दे सके। आपको मुझे मौका देने के लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। इसके साथ ही अपनी वाणी को विराम दूंगा। धन्यवाद। जय।